मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे तथा सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यद्यपि अभी तक मैं 9वीं और 10वीं कक्षा के व्याकरण व गद्य का वीडियो नहीं बना पाई हूँ, जिसे मुझे अति शीघ्र पूरा करना है, किंतु कुछ प्रिय विद्यार्थियों के अनुरोध के कारण उसे स्थगित कर मैं कक्षा 12वीं के पद्य का व्याख्या करने जा रही हूँ। तो आज हम आप लोगों के लिए आरोह भाग 2 के प्रथम पाठ आत्म परिचय को लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ आरंभ करने से पहले आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि यदि यह विषय वस्तु आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें, ताकि मैं यथासंभव उसे दूर करने का प्रयास कर सकूं। तो पाठ से पहले हम कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। यद्यपि यह परीक्षा उपयोगी नहीं है, किंतु साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप कवि के बारे में संक्षिप्त जानकारी रखें। हरिवंश राय बच्चन का जन्म प्रयाग में सन 1907 में एक संपन्न कायस्थ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण था। इन्होंने काशी और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक रहे तथा सन 1955 में दिल्ली में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर आए। यहीं इन्होंने अवकाश ग्रहण किया तथा सन 1966 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किए गए। कुछ समय पश्चात बच्चन जी आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे तथा जीवन के अंतिम समय में साहित्य की सेवा करते हुए ये मुंबई चले आए। 18 जनवरी 2003 में 96 वर्ष की आयु में आपका यह स्थूल शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। बच्चन जी के साहित्यिक अवदानों की अगर बात करें तो आरंभ में ये उर्दू शायर उमर खयाम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे। इसी ने इनके जीवन को मस्ती से भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मधुशाला, मधुबाला, हाला और प्याला प्रतीकों के रूप में उभर कर आया। किंतु प्रथम पत्नी के मृत्यु के बाद घोर विषाद और निराशा ने इनके जीवन को ग्रसित कर लिया, जिसको हम निशा निमंत्रण और एकांत संगीत में सुन सकते हैं। इसी समय हृदय की गंभीर वृत्तियों का विश्लेषण आरंभ हुआ और सतरंगड़ी में फिर नीड़ का निर्माण किया गया और जीवन का प्याला एक बार फिर उल्लास और आनंद के आंसू से छलकने लगा। कृतियों की अगर बात करें तो बच्चन जी की प्रमुख कृतियां हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये तीनों कृतियां एक के बाद एक 1935 से 1937 तक प्रकाशित हुईं। इन कृतियों में प्यार और कसक की अभिव्यक्ति है। हिंदी में इसे हालावाद की रचनाएं कहकर संबोधित किया गया। बच्चन जी की प्रथम कृति 1932 ईस्वी में तेरा हार नाम से प्रकाशित हुआ। काव्यगत विशेषताओं की अगर बात करें तो हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावादी काल के आस्थावादी कवि हैं। इनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं एवं संवेदनाओं की सामान्य एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। सरलता, संगीतात्मकता, प्रवाह और मार्मिकता इनके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इन्होंने इतनी लोकप्रियता प्राप्त की। भाषा अत्यंत सरल, सुबोध एवं जनसामान्य की भाषा है। इनकी लोकप्रियता का यही मुख्य कारण है। इनकी भाषा मुहावरेदार और व्यक्तिगत वेदना की अनुभूति से मूर्त और भाव से सिक्त हो उठती है। इन्होंने मुक्तक शैली में अपनी रचनाओं का सृजन किया। आइए कविता की व्याख्या देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का यहाँ अर्थ है सांसारिक गतिविधियाँ या दुनियादारी। झंकृत का अर्थ है तारों को बजाकर स्वर निकालना। क्या कहते हैं कवि कि यद्यपि मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का बहुत सारा भार है, मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति पूरी तरह सचेत हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैंने दुनियादारी छोड़ दी है, फिर भी मेरा हृदय प्रेम से भरपूर है। मेरा हृदय कहीं भी प्रेम से रिक्त नहीं है। बहुधा सांसारिक नाते, रिश्ते और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी में व्यक्ति अपने प्रेम को खो बैठता है या प्रेम से शून्य हो जाता है। लेकिन कवि कहते हैं कि फिर भी इतना होने के बावजूद मैं अपने हृदय में प्रेम को सजो कर रखा हूँ। आगे कहते हैं कि मेरे किसी प्रिय ने मुझे प्रेम किया और उस प्रेम के कारण, प्रेम की छुअन से संगीत की तरह मेरा हृदय बज उठा। मैं प्रेम से तरंगित हो उठा। अब मैं उसी प्रेम की झंकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ। यहाँ किसी ने का प्रतीक है, वह प्रेमिका हो सकती है, कोई मित्र हो सकता है या परमात्मा हो सकता है। कवि कहना चाहते हैं कि प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करें, उसे अपना स्नेह दें। वह अपने जीवन में प्रेम की ललक के लिए घूम रहा है। यानी कवि प्रेम को अपने प्रिय पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर सुरा का अर्थ है मदिरा या शराब। पान करना यानी पीना, ध्यान करना, परवाह करना, गाते माने स्तुति करते। कवि कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। आशय यह है कि मैं सदा प्रेम के भाव में डूबता उतराता रहता हूँ। जिस तरह शराबी शराब पीकर मदमस्त हो जाता है, उसी तरह से मैं प्रेम में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ, प्रेम में मदमस्त हूँ। मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं करता, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे पागल, प्रेमी, आवारा क्या क्या कहकर पुकारता है, इस बात का मैं ध्यान नहीं करता, इसकी परवाह नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कवि कहते हैं संसार सदा उन्हीं की स्तुति करता है, उन्हीं को सम्मान देता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं। अर्थात लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद करते हैं, परंतु मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त करता हूँ। अपनी कविताओं का विषय भी मैं स्वयं हूँ। ज़्यादातर कविताएं सामाजिक सरोकारों पे लिखी जाती हैं या किसी समस्या पर लिखी जाती हैं, लेकिन यहाँ कवि ने अपने हृदय की भावों को ही कविता का माध्यम बना लिया है। इसका व्याख्यान करते हुए कवि कहते हैं, कवि अपनी कविताओं में अपने हृदय की स्वच्छंद भावनाओं और प्रेमा अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। कवि की रुचि अपने प्रिय के प्रेम में रम गई है, इसलिए उसका मन उसे पाना चाहता है। उसे जगत के झंझटों का कोई परवाह नहीं है, इसलिए वो बेफिक्र है और स्नेह सुरा की तरह से वो प्रेम की मादकता और प्रेम की दीवानगी में हमेशा अब मस्त रहता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकारा है। वह किसी प्रकार के निषेध और कुंठा से रहित है। श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। सांसों के तार और स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। कवि का जीवन मानो कोई वाद्य यंत्र बन गया है। फिर भी का प्रयोग सांसारिक परेशानियों को उजागर करता है। किसी में रहस्यात्मक प्रयोग है। यह कोई स्त्री हो सकती, कोई प्रियजन हो सकता है, या कोई मनोवांछित व्यक्ति हो सकता है, या स्वयं परमात्मा हो सकते हैं। आगे कवि कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता,
मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर निज का अर्थ है अपना, उर का अर्थ है हृदय, उद्गार यानी भाव, उपहार का अर्थ है भेंट, अपूर्ण माने अधूरा, भाता माने अच्छा लगता, स्वप्नों का संसार यानी नई कल्पनाओं वाला मौलिक संसार। क्या कहते हैं कवि? मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभावना रखता हूँ और उन्हीं मनोभावनाओं के लिए मेरा मन सदैव उमड़ता घुमड़ता रहता है, अर्थात मेरा मन उन मनोभावनाओं को पूर्ण करने में निरंतर प्रयासरत रहता है। कहने का तात्पर्य है कि कभी प्रेम पाने और देने के लिए अत्यंत प्यासा है, वह एक प्यार भरी जिंदगी से भरपूर प्यार के अनुभव में जीने के लिए निरंतर भटक रहा है तथा अपने हृदय में अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए प्रिय को आह्वान करता है। उसे प्रिय के बिना यह संसार पूरी तरह से अधूरा प्रतीत होती है। वह अपने मन में प्रेम भरे संसार की कल्पना करता है और उसी में जीना चाहता है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कहते हैं कि यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे भाता नहीं है। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है जिसके लिए मैं भटकता फिरता हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार रचना चाहता हूँ। वास्तव में यह स्वार्थ की दुनिया है। बाहर की दुनिया स्वार्थ से भरपूर है, वहाँ प्रेम का सर्वथा अभाव पाया जाता है। कवि इस भटकाव से बचना चाहते हैं, इसीलिए वो एक कल्पना लोक में विचरण करते हैं जहाँ प्रेम ही प्रेम है। मनुष्य का स्वभाव है प्रेम करना। मनुष्य जीवन भर प्रेम करे तो कभी थकता नहीं, किंतु वही मनुष्य अगर किसी से नफरत करता है, किसी से दुराव करता है, तो वह एक समय के बाद थक जाता है। तो कभी अपने स्वाभाविक जीवन में जीना चाहता है, वह इस संसार के जो कपटपूर्ण जीवन है उसमें नहीं रहना चाहता है। आगे कवि कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर अग्नि का अर्थ है आग, दहा का अर्थ है जलना, भव सागर यानी संसार रूपी सागर, मौज का अर्थ है किनारा। क्या कहते हैं कवि? मैं स्वयं को अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ और फिर उसी की आँच में स्वयं को सुलगाता रहता हूँ। यानी कभी प्रेम की मदहोशी में मस्त रहते हैं। वह किसी भी सूरत में अपने प्रिय से दूर नहीं होना चाहते हैं, इसलिए वह उसकी मधुर स्मृति में जल कर के भी, सुलग कर भी संसार के चाहे अनचाहे पलों के बीच जीने के लिए आतुर है। अर्थात प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के लिए आए सुख दुख के बीच तल्लीन रहा करता हूँ। यह संसार विपदाओं का सागर के समान है, किंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग के लिए जिया करता हूँ। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि यह जो संसार है वो बहुत ही भयंकर है, यानी यह बहुत ही बाधाओं से भरपूर है। जिस तरह से गहरे सागर को पार करने के लिए नाव का सहारा चाहिए, उसी तरह से इस संसार को पार करने के लिए प्रेम का सहारा चाहिए। इसी कारण वह अपने प्रिय के प्रेम को नाव बनाकर उसके सहारे भवसागर को पार करना चाहते हैं। यहाँ पर कवि ने भव मौजों का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है संसार का किनारा, यानी कभी उस संसार रूपी सागर में डूबना नहीं चाहता, बल्कि वह किनारे ही रहना चाहता है। उसे सांसारिक विषय वासनाओं में कोई लगाव नहीं है,
इसीलिए कवि अपने प्रिय के मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख को जी लेना चाहता है। इस पद्यांश में उमर खयाम की रुबाइयों जैसी मस्ती है। प्रेम की पहचान है त्याग, भेंट या अवदान। कवि संसार को प्रेम देना चाहता है, बदले में कुछ लेना नहीं चाहता। भाषा सहज एवं संगीतात्मक है। अग्नि में, नाव में, भवसागर में और मौज मस्ती में रूपक अलंकार है तथा सुख दुख में अनुप्रास अलंकार है। अगली पंक्ति है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ पर उन्माद का अर्थ है पागलपन, अवसाद का अर्थ है निराशा या दुख। कवि कहते हैं कि मेरे मन में युवा अवस्था का स्वाभाविक पागलपन सवार रहता है। मैं अपने प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। मैं दीवानों की तरह जीता हूँ और उस दीवानगी के कारण मुझे कदम कदम पर निराशा का सामना करना पड़ता है। कहने का भाव यह है कि मैं प्रिया के नशे में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ, किंतु उसके पास न रहने के कारण उसकी मधुर यादों के सहारे जीता हूँ और छटपटाता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं वियोग के कारण सदा अंदर से तड़पता रहता हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी कसमसाहट रहती है। मैं अपनी प्रिया की ऐसी याद में डूबा रहता हूँ जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता हूँ, परंतु दुनिया को दिखाने के लिए मैं हंसता रहता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग को इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर यत्न का अर्थ है प्रयत्न या कोशिश, नादान भोला ना समझ, दाना का अर्थ है लाभ या भोग की सामग्री, मूढ़ का अर्थ है मूर्ख। संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। जिसे संसार में जहाँ भी धन, वैभव या भोग सामग्री मिलती है, वह वहीं पर दाना चुगने में लग जाता है। नादानी में सब भूल जाते हैं कि यह संसार के जाल में उलझ गया। इसीलिए कवि कहना चाहते हैं कि इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख न कहूँ, जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, इसीलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने के बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूँ। यहाँ पर कवि सांसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को नादान कहे हैं, अर्थात वो बेचारे ये समझ नहीं पाते कि यह सारा संसार असत्य है, इसमें उलझना पूरी तरह से व्यर्थ है। यह संसार वहीं लगा रहता है जहाँ उसको लाभ मिलता है, जहाँ उसको धन वैभव मिलता है। इसीलिए सांसारिकता की दौड़ में लगे लोगों को उन्होंने मूढ़ कहा है, मूर्ख कहा है। अर्थात यह संसार के लोग प्रेम को छोड़कर धन वैभव को अपनाने में अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं, जबकि प्रेम शाश्वत सत्य है, प्रेम कभी मरता नहीं। इस पद में श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का मार्मिक अभिव्यक्त हुआ है। प्रेम की दीवानगी, निराशा और बेचैनी अत्यंत मधुर शब्दों में प्रकट की गई है। उन्माद और अवसाद परस्पर विरोधी शब्द हैं। सीखा ज्ञान भुलाना में ज्ञान उसी सांसारिकता का प्रतीक है जिसके बारे में कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ,
पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस पद्यांश में सांसारिकता की भागदौड़ को व्यर्थ बताकर उसे दूर रहने का सलाह दिया गया है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना में अनुप्रास अलंकार की छटा है। अगली पंक्ति है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग में उस पृथ्वी को ठुकराता। नाता का अर्थ है संबंध, वैभव सुख या समृद्धि, प्रति पग मतलब हर कदम। कवि कहते हैं कि मैं दुनियादारी से भिन्न भावना में कवि हूँ, यानी मैं दुनियादारी पे अपनी कविता नहीं लिखता, यानी संसार की चाल से मैं बिल्कुल अलग हूँ। संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, मैं भावना को महत्व देता हूँ, अतः मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं है। मैं रोज रोज न जाने कितने नए संसार रचता हूँ और पूरी तरह संतुष्ट न होने के कारण उसे नष्ट कर डालता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु उस कल्पना को साकार न होते देखकर उसे मिटा डालता हूँ। यह संसार जिस धन दौलत के इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख वैभव और धन समृद्धि से कोई चाह नहीं है। यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं कि मेरा मन कल्पना करके नए नए प्रेम भरे संसार की रचना करता है, परंतु जब संसार प्रेम की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो मैं उसे मिटा डालता हूँ। इस प्रकार मैं निरंतर प्रेम में संसार की रचना में लीन रहता हूँ। साथ ही वे कहते हैं कि धन वैभव के पीछे पागल संसार को मैं कदम कदम पर ठुकराता हूँ, क्योंकि मुझे प्रेम भरा संसार चाहिए। धनी और प्रेम शून्य संसार की मैं कल्पना नहीं करता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों की प्रसाद न्यौछावर, मैं उस खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। शब्दों के अर्थ देखिए। रोदन का अर्थ है रोना, राग प्रेम, आग का अर्थ है जोश या आवेश, भूप का अर्थ है राजा, प्रसाद का अर्थ है महल, निछावर का अर्थ है कुर्बानी, खंडहर टूटा हुआ भवन। कवि कहते हैं कि प्रेम का महल टूट जाने पर केवल उसका खंडहर शेष रह गया है। आशय यह है कि कवि का प्रेम सफल न हो सका, इसलिए उसके हृदय में असफल प्रेम की यादें केवल शेष रह गई हैं। क्या कहते हैं कि मैं निज रुदन में राग लिए फिरता हूँ, मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ, यद्यपि मेरी बाड़ी कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, प्रेम की ऊष्मा है, ऊर्जा है। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा हो गया है, टूट सा गया है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है, क्योंकि प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुआ हूँ, सजोए हुआ हूँ। यहाँ पर कवि स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मेरा स्वर विरह वेदना के कारण कोमल है, मधुर है, शीतल है, किंतु प्रिया को न पाने की आग अभी भी उतनी ही प्रबल है। शीतलता और आग, यह दोनों ही संयोग बहुत ही अद्भुत है। एक तरफ बाड़ी में शीतलता, दूसरे में हृदय में प्रेम की ज्वाला। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यहाँ कवि
अभिव्यक्त करते हैं कि जब मैं पीड़ाओं में कराहता हूँ और कविता लिखता हूँ, अर्थात तीव्र वेदना जब संगीतमय शब्दों में फूट पड़ती है तो लोग उसे गाना कहते हैं, उसे छंद रचना कहते हैं। कवि यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि छंदों का उद्गम भावनाओं का सहज विस्फोट केवल है। क्या कहते हैं कि जिसे तुम मेरे गाने को कहते हो कि वास्तव में मेरा हृदय का रुदन है, मेरा चित्कार है, मेरे हृदय की पीड़ा है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुई है। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों को रचता हूँ तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा दे देते हो। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा क्रंदन फूटा है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में मैं कोई कवि नहीं हूँ, अपितु एक प्रेम का दीवाना हूँ। मेरे हृदय में प्रेम की मस्ती भरपूर है। कविता के बारे में कवि यह कहते हैं कि निजी प्रेम पीड़ा वेदना या दीवानगी कविता के रूप में प्रकट होती है। वास्तव में यह मेरा निजी अनुभव है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, मैं दीवानों का बेस लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता का अर्थ है मस्ती या नशा, निशेष का अर्थ है पूर्ण या संपूर्ण। कवि कहते हैं कि मैं संसार के प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश देता हूँ। यहाँ पर झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। कवि निजी प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकारा है। लिए फिरता हूँ आवृत्ति में काव्य संगीत की मधुर मस्ती आ जाती है।